अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब उसने फिर आपको इक्वेशन दे दी है, वही पुराना काम है कि आपने इसको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, फिर आपने एक्स और वाई को 0 0 पुट करना है। देखें जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर अगर हम x को 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास बनेगा 0 8, ये इसका पेयर। इसके बाद हमारे पास है जी, अगर हम y को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, x 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास पेयर कौन सा बनेगा, 4 व 0। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरी क्वेश्चन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अगर हम x को 0 पुट करें तो हमारे पास जवाब आएगा 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 7। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, 0 व 7, ऑर्डर पेयर बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, अगर हम y को 0 पुट करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, ये x इज इक्वल टू 14, यहाँ पे आएगा 14 व 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। तो आ जाए ग्राफ पर आ जाए, ये है जी हमारा ग्राफ। y कहाँ तक है, y 8 तक है। तो ये 0 0 पॉइंट, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 8। ठीक हो गया जी। इसके बाद x के यहाँ 4 तक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या जी, y फिर 7 तक है, तो 7 मौजूद है। फिर x 14 तक है, यहाँ देखें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, ये 13, 14। अब आप इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे 8 और 4। अब देखेंगे ये 8 है और ये 4 है, ये जहाँ पर मिल गया है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, 7 है और 14 है। ये हमारे पास एक 7 पॉइंट है और ये 14 पॉइंट है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, टेस्ट करते थे। अगर हम x और y को 0 0 पुट करें तो हमारे पास 0 लेस देन इज इक्वल टू 8 है, तो ये ट्रू है। अगर हम x और y को 0 0 पुट करें तो हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू 14 है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, जो शेडेड एरिया बनेगा, वो ये वाला होगा, इस ये वाला, इसके अंदर वाला। अब देखें, फिर हम इसके बाद क्या करते थे, जब हमने इस फंक्शन को फाइंड आउट करना होता था, इसकी वैल्यू को कहाँ पे ये मैक्सिमाइज है, हम लोग क्या करते थे, इसके कॉर्नर पॉइंट लेते थे। एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये है 4 व 0, एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये 7 है, जो इसके अंदर शेडेड एरिया 0 व 7। अब एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है। अब जहाँ पर हमें ये, जब जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हो, वो वाला अगर हमने कॉर्नर पॉइंट मालूम करना, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। इक्वेशन को सोल्व करते हैं जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब देखें इन दोनों में अगर हम दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो x हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, ठीक हो गया। जिसके बाद ये -3y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आएगा -20। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 20 डिवाइडेड बाई 3। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इसी y की वैल्यू को आप उठाएं और किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दें। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ कि 2x प्लस, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3, 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो फिर 24 माइनस 20, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये x यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर आप इसको ऑर्डर पेयर बनाना चाहे तो वो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3। तो यानी कि क्या यहाँ पर होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 होगा और 20 डिवाइडेड बाई 3 होगा इस पॉइंट पे। अब हमारे पास पॉइंट सारे निकल आए, कॉर्नर पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे जो हमें फंक्शन दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। एफ ऑफ एक्स वाई
2x प्लस 3y। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन वाले पॉइंट जो ये 0 0 होते हैं दोनों में, जब हम एफ ऑफ एक्स और वाई को जब 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 0। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये वाला 4 व 0, 4 व 0 वाले को ले लेते हैं जी। 2 × 4 प्लस 3 × 0 इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, ये 7 0 व 7 वाले ले लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, 2 × 0 प्लस 3 × 21। हमारे पास सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 7, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21। अब हमारे पास एक पॉइंट ये रह गया है जो कि इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है। f इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 2 / 3 20 / 3 2 मल्टीप्लाई 2 / 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 / 3। ये 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 / 3 प्लस 20। अब आप इसको क्या करें, सोल्व करने 3 LCM 4, यहाँ पे आएगा 60, तो 64 / 3। अगर आप इसको मजीद सोल्व करें तो 21.66 आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 21.66 या 33 आएगा इस तरीके से। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। अब इसमें हमने क्या मालूम करना था, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज के लिए देखें तो हमारे पास ये जो इंटरवल है ये मैक्सिमाइज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, वो हमारे पास क्या है 2 / 3 20 / 3 पॉइंट जो है ये। आपने इसको लिखना है सबसे एंड में है, लेकिन यहाँ क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके अंदर क्या है जी, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। आपने इसमें मिनिमम भी बतानी है वैल्यूज और मैक्सिमम बतानी है। और आपके पास अब इक्वेशन जी है g इक्वल टू 3x + y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, और ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखें इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इनइक्वालिटी इक्वेशन को इक्वेशन बनाने। 3x + 5y इज इक्वल टू 15। अगर हम यहाँ पर x को 0 पुट करें तो हमारे पास y क्या आएगा जी, 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3, हमारे पास आएगा 0/3। एक पॉइंट निकल आया। दूसरा क्या होगा, अगर हम y को 0 पुट करें हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5, यहाँ पर हमारे पास आएगा 5/0। अब देखें इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है x + 6y इज इक्वल टू 9। अब देखें अगर हम x को 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 / 6, y इज इक्वल टू 3 / 2। अब इसी तरीके से अगर हम y को 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 9। ठीक है जी। अब आप इसको ऑर्डर पे लिख लें कि 0 व 3 / 2, यहाँ पर आएगा 9 व 0। अब हम इसका क्या बनाते थे, ग्राफ। आने जी ग्राफ पर आने। ग्राफ पर सबसे पहले क्या जी, आपके पास y3 है, तो ये 1, ये 2, ये 3। उसके बाद आपके पास x4 है। ठीक है जी। x5 है जी, x5, तो ये 1 2 3 4 5। उसके बाद आपके पास y क्या है, 3 / 2। अब 3 / 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 यहाँ पर आएगा। और उसके बाद है जी आपके पास 9, x क्या हो गया आपके पास 9, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक हो गया जी। अब आप इसको ज्वाइन करें, ये 3 है और 5 ये यहाँ पर। उसके बाद आपके पास क्या है 1.5 और ये 9, ये आ गया 1.5 और ये आ गया 9 आपके पास। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, टेस्ट। जब आप 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 ग्रेटर दैन n इज इक्वल 15, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 9, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो शेड होगा ये बाहर की तरफ होगा इस तरह की। ठीक है जी। अब हमने देखना है यहाँ पर इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से। एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये होगा, एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये होगा, एक हमारे पास ये होगा 9 व 0 और 0 व 3। अब इसको फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास क्या होगा कॉर्नर पॉइंट, या अपने इंटरसेप्ट हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को
सोल्व करेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 है। उसके बाद x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 है। अब इसको एक बराबर करने के लिए दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 18y इज इक्वल टू 27। अब ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, -13y। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, -12। माइनस माइनस से खत्म, तो y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 13। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को किसी एक इसमें पुट कर दें। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, x प्लस 6, यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 9। अब देखें x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72, यहाँ पर हमारे पास आएगा जी 13 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, 13 आएगा एलसीएम। ठीक है जी, 13 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा हमारे पास, 117 माइनस 72। अब इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 5 और 11 में से 7 45 डिवाइडेड बाई 13। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको अगर ऑर्डर पे हमें लिखना चाहें तो 14 5 डिवाइडेड बाई 13 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 12 डिवाइडेड बाई 13। अब इसके बाद इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो पॉइंट बना है वो 45 डिवाइडेड बाई 13 है और 12 बाई 13 है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। अब इस ऑर्डर पेयर के बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम इसको चेक करेंगे। इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, z इक्वल टू, अगर हम z को क्या लेंगे, पहले ये ले लें 9 व 0, 9 व 0 ले लें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 27। अब इसके बाद अगर हम 0 को 0 व 3 ले लें z को, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब देखें, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 3 आया। अब हम इस पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, जी 45 डिवाइडेड बाई 13, 12 डिवाइडेड बाई 13। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 12 बाई 13। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 135 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 12 और ये 13 आएगा। यहाँ पर 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो आप सम अप करने के बाद 147 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा जो है ये सवाल जो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें क्या बताना है जी, मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है। अब देखें, मिनिमम के लिए हमारे पास सबसे कम वैल्यू कहाँ है, ये यहाँ है, तो हम इसको ले लेंगे। क्योंकि हमारे पास क्या है, हम इसको कैसे लिखेंगे कि मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, वो क्या है जी आपके पास 0 व 3। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या बताना है, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम हमारी वैल्यू यहाँ है 27, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कौन सा बोला, एट द कॉर्नर पॉइंट वो आपके पास ये होगा जो मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर 27 इसकी वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 व 0। इस तरीके से हमारी जो है एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।